नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने की तैयारी करने वाली तमाम विपक्षी पार्टियों में अब पड़ती नजर आ रही है बड़ी फूट। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इन दिनों गुजरात का दौरा कर रहे हैं और गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार की हर पुरजोर कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को जोड़ने के लिए भी कई बार भर चुके हैं दम। और वहीं आज अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कांग्रेस को लेकर दिया है बड़ा बयान। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के ऊपर साधा निशाना और कहा मीडिया कर्मियों से कि आप कांग्रेस के बारे में कुछ मत पूछिए, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं के ऊपर सीपीएम की तरफ से भी बोला गया है हमला। जिस तरीके से राहुल गांधी 2024 के चुनावों को लेकर लगातार तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है और पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। तैयारियां आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2024 के चुनावों को लेकर की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ शरद पवार, ममता बनर्जी, तो वहीं दूसरी तरफ केसीआर हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और नीतीश कुमार। और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीपीएम ने भी दावा बोला है, यानी कि हमला बोला है कांग्रेस के ऊपर और कहा है कि बीजेपी आरएसएस से लड़ने वाली कांग्रेस का अजीबोगरीब तरीका है। 18 दिन केरल में और 2 दिन सिर्फ यूपी में यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस वाले। भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है बल्कि सीट जोड़ो यात्रा है। ये जो सीपीएम की तरफ से निशाना साधा गया है कांग्रेस के ऊपर, दरअसल इसका एक कारण ये भी है कि ज्यादातर अब ये जो यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, जो कि आज छठा दिन है इस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का, और 18 दिन इसमें राहुल गांधी केरल में रुकने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरे दिन 2 दिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर आज कांग्रेस के ऊपर निशाना जो साधा गया है सीपीएम की तरफ से। ये इसीलिए बोला गया है केरल में सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ की सरकार है और वहां पर सरकार के खिलाफ और तमाम जो बड़े वायदे और तमाम जो घोटालों को लेकर तमाम जिस तरीके से बड़ी बातें राहुल गांधी और तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही हैं, और इसी को लेकर आज सीपीएम की तरफ से निशाना साधा गया है कांग्रेस के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी पीछे नहीं है, वो भी सीपीएम की तरफ हमला बोल रहे हैं। जहां एक तरफ ये तमाम विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि अगर मोदी को हराना है तो हम सभी को एक साथ आना पड़ेगा, और वहीं एक साथ आने की बजाय ये सारी पार्टियां आपस में लड़ती भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि एक तरफ कहा जा रहा है कि 2024 में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे मोदी के खिलाफ, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की पुरजोर कोशिश की बात की जाती है एकजुटता की बात की जाती है, पर ये एकजुटता अभी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें सीपीएम की, तो सीपीएम को भी कांग्रेस के महासचिव और मीडिया विभाग के जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा है कि सीपीएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की टीम ए है। कभी कांग्रेस की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी को टीम बी बताया जाता है, कभी कहा जाता है कि असदुद्दीन बीजेपी के साथ हैं। तो वह आज सीपीएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर उठा रहे हैं सवालिया निशान और कह रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साधती है निशाना, और आज अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो 18 दिन ये यात्रा केरल में निकाली जा रही है और वहीं 2 दिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है, जहां पर है भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार। खैर, अगर 2024 के चुनावों को लेकर बात की जाए तो 2024 के चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, लगभग 18 महीने अब 2024 के लोकसभा चुनावों में रह गए हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसी न किसी बड़ी चीज का शिलान्यास कर रहे हैं, तमाम बड़ी योजनाएं देश की जनता के लिए दे रहे हैं। और इन पिछले 4 सालों में भी इसी तरीके के काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार से लेकर तमाम बड़े आरोप आज भारतीय जनता पार्टी और देश के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गढ़ने का काम करती हैं। जैसे कि हमने देखा, एक तरफ वेस्ट बंगाल में ईडी से लेकर सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। टीएमसी के बड़े से बड़े नेता आज केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर हैं और यही हाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री और विधायकों का है। जिस तरीके से आज उनके खिलाफ भी जो एक के बाद एक केस सामने आ रहा है, कहीं भ्रष्टाचार तो कभी घोटाला निकलकर सामने आ रहा है और वहीं 2024 के चुनावों से जोड़ा जा रहा है केंद्रीय एजेंसी की इन जांचों को। जिस तरीके से आज घोटाले से पर्दा उठ रहा है तमाम विपक्षी पार्टियों के। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि हमारी सरकार को गिराने के लिए मोदी सरकार जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात का राग अलापे बैठे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे डर चुके हैं और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, दावेदारियां काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं शरद पवार यानी कि एनसीपी के प्रमुख, जिनकी पार्टी और उनकी तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं है, पर वो विपक्ष को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तमाम पार्टियां उनकी बात मानेंगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी 2024 में। पर उससे पहले ही पार्टियों में जो एकजुटता है वो तो कहीं नजर नहीं आ रही है, पर जो फूट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमला बोला जा रहा है और एक दूसरे को लेकर ही टिप्पणियां और छीटाकशी आज तमाम विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर करती हुई नजर आ रही हैं और अभी तक विपक्षी पार्टियों की तरफ से नहीं तय हो पाया है कि आखिरकार कौन है वो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ेगा विपक्ष की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। एक तरफ सपने देख रही हैं ममता बनर्जी देश के प्रधानमंत्री बनने के, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हीं के भी कुछ इसी तरीके से नजर आ रहे हैं तमाम बयान और वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में लड़ना चाहते हैं चुनाव। तो वहीं दूसरी तरफ हालिया दिनों में ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का साथ छोड़ आरजेडी के साथ शामिल हुए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, आज वो भी लगातार तमाम बड़े नेताओं से बिहार में बुलाकर इसी बात पर कर रहे हैं चर्चा कि आखिरकार किसको बनाया जाएगा उम्मीदवार, क्योंकि वो भी बैठना चाहते हैं 2024 में देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। देखना अहम ये रहेगा कि इसी तरीके से अगर एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी लगातार जारी रही तो मुश्किल होगा विपक्ष के लिए 2019 की तरह ही चुनाव जीतना। क्या ऐसा तो नहीं होने वाला है जिस तरीके से रिजल्ट देखने के लिए मिले थे 2019 में, क्या वही हाल इस बार विपक्ष का 2024 में होगा? जिस तरीके का आज माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है तमाम विपक्षी पार्टियों को लेकर, क्योंकि एक तरफ विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का बड़ा सवाल है तो वहीं दूसरी तरफ नेतृत्व करने के लिए कौन आएगा सामने और किसे चुना जाएगा इन तमाम पार्टियों की तरफ से अपना मेन चेहरा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज देश की जनता की तरफ से उठ रहे हैं, जो कि आज लगातार पूछे जा रहे हैं। क्या विपक्ष इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी जो कर रहा है, इस तरीके से क्या ये जीत पाएंगे 2024 के चुनाव और दे पाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर? खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।